अधूरी में पूरी फिर से। एक तलाक की नहीं, आत्मसम्मान की ये कहानी। कविता की आंखें उस दिन बहुत देर तक छत को घूरती रही। कमरे में रोशनी थी, लेकिन उसके मन में गहराता अंधेरा कई सालों से घर कर चुका था। कभी कभी इंसान जब कुछ होते हुए भी खुद को खो देता है, और कविता को अब ये एहसास रोज होता था। 12 साल पहले जब वो दुल्हन बनकर नीरज के घर आई थी, तो आंखों में सपने थे, छोटे छोटे, मासूम से, एक शांत जीवन के। कोई बड़ी मांग नहीं थी उसकी, बस प्यार, थोड़ी सी बात और थोड़ा सा साथ। पर धीरे धीरे इन छोटी मांगों का बोझ बड़ा होता गया। नीरज बुरा आदमी नहीं था, लेकिन भावनाओं से खाली था। उसकी दुनिया ऑफिस, मोबाइल और खुद तक सीमित थी। कविता ने हर सुबह नाश्ते के साथ एक उम्मीद परोसी। शायद आज नीरज उसकी आंखों में देखेगा, पूछेगा कि वो कैसी है। लेकिन हर दिन एक जैसे बीतते रहे। चाय क्यों ठंडी है? मैंने कहा था ऑफिस जल्दी जाना है। तुम्हें हर बात पर तर्क करना जरूरी लगता है क्या? धीरे धीरे कविता अपने ही घर में चुप रहने लगी। औरतें अक्सर समझौते को रिश्ते का हिस्सा मान लेती है, और कविता भी उनमें से थी। पर एक फर्क था, कविता में अब भी एक लड़की जिंदा थी, जो रंगों से खेलती थी, कैनवास पर अपनी भावनाएं उड़ेलती थी। शादी के बाद उस लड़की को अलमारी में कैद कर दिया गया था, साड़ी, सिंदूर और जिम्मेदारियों के पीछे। एक दिन जब वो पुराने बक्से में अपने ब्रश और रंग देख रही थी, उसकी उंगलियां कांप गई। उसे लगा जैसे वो खुद को छू रही हो, एक भूली हुई कविता को फिर से पढ़ रही हो। उस रात उसने पहली बार सालों बाद एक चित्र बनाया, एक औरत जिसके चेहरे पर आधा घूंघट है और आधे चेहरे पर चमकती मुस्कान है। वो चित्र जैसे उसके भीतर की पुकार थी। अगले दिन नीरज ने देखा तो हंसकर बोला, बच्चों वाले स्केच बना रही हो, अब थोड़ा रसोई पे भी ध्यान दे दिया करो। उसकी बात सीधे कविता के दिल में जा चुभी। शायद वो चुभन उस दिन ज़्यादा तेज थी, क्योंकि वो पहली बार जागी जो थी। पर उसने ऑनलाइन आर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, अपने चित्र पोस्ट के सराहना मिली, आत्मबल बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे कविता उड़ने लगी, नीरज की बेरुखी और बढ़ती गई। तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। हाँ, कविता ने एक दिन कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, अपनी भी हूँ। वो रात निर्णायक थी। बहस नहीं हुई, लेकिन सब कुछ कहा गया। नजरें चुराकर नहीं, बल्कि पहली बार एक दूसरे को देखते हुए वो सब कुछ कहा गया जो 12 साल में कभी नहीं कहा कविता ने। फिर क्या था? फिर तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। कविता ने अपने परिवार ने कहा, क्या अब तलाक लेना ही रह गया था क्या? रिश्तेदारों ने कान में फुसफुसाया, बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी निभा नहीं सकी। लेकिन कविता अब चुप नहीं थी। मैंने सालों तक इस रिश्ते को सींचा, खुद को काट कर उसमें डाला। अब मैं खुद को पूरा करना चाहती हूँ, अकेले। फिर क्या हुआ? आखिर में जो कविता ने चाहा वो हो गया। तलाक हो गया। शुरुआत में अकेलापन था। रसोई में सिर्फ एक कप, दोपहर की खामोशी और टीवी की आवाज़ से ज़्यादा दिल की चुप्पी थी। लेकिन फिर वो तन्हाई उसकी अपनी होने लगी। कविता ने शहर छोड़कर एक छोटा सा स्टूडियो लिया। हर दिन वो रंगों से बात करती, नई पेंटिंग्स बनाती। उसकी कला
अब दुख से नहीं, आज़ादी से निकलती थी। एक दिन उसकी पेंटिंग का इंटरव्यू एक मैगजीन में छपा। नीरज ने वो देखा, बहुत देर तक उसे देखता ही रहा। फिर फ़ोन उठाया, नंबर घुमाया और वापस रख दिया, क्योंकि अब इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कविता को कैसे फ़ोन लगाए। उसे अब कविता की खामोशियाँ सुनाई देती थी जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। कविता की डायरी में एक नया पन्ना जुड़ा था। कभी लगता था तलाक एक हार है, लेकिन असली हार तो खुद को खो देना थी। अब मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं खुद में पूरी हूँ। अधूरी में फिर भी पूरी हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी अधूरी में पूरी फिर से। आई होप कि ये आप लोगों के जीवन में कुछ मोटिवेशन ला सकी होगी। और अगर आप लोगों की जीवन में मेरी एक कहानी आपको मोटिवेट कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी है। तो मिलते हैं मैं एक नई और कहानी के साथ। मैं जल्दी आप लोगों के सामने पेश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।